क्लासेज में। तो बच्चों आज हम बात कर रहे हैं न्यू नलबैन साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 है। तो आज हम इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई प्रॉपर ढंग से हो सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चलो स्टार्ट करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सभी को पढ़ने का मौका मिले और मुझे सब्सक्राइबर मिले। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एमसीक्यूज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एयर इज ए मिक्सचर ऑफ। ठीक है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ। तो एयर किसका मिक्सचर है? ठीक है, सेवरल गैसेज का मिक्सचर है एयर। तो इसका राइट आंसर सेवरल गैसेज। सेकंड क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेरीज इन द एयर फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। यानी कि इनमें से कौन जो है एयर में प्रेजेंस होता है और वेरी करता है पैलेस टू पैलेस। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है वाटर पेपर। ठीक है, अगर आपने हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। इस चैप्टर को मैंने बहुत ही ईजी माध्यम से आपको समझाया है। और अगर आपको बाकी के सभी चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो भी आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक आपको, ठीक है, अब मिल जाएंगे। उसका एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए और वहाँ से देखिए। क्वेश्चन नंबर इसमें सी है द फॉर्म इन विच वाटर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, वाटर जो होता है एयर में, ठीक है, वो गैसेस वो लिक्विड फॉर्म में आपके प्रेजेंट होता है, सॉलिड में होता है और गैस में होता है। यानी कि इसमें ऑल ऑफ दी जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है द गैस दैट इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। तो बर्निंग के लिए मैंने आपको बताया था जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना हम बर्निंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बर्निंग में ऑक्सीजन हेल्पफुल होती है। अगला क्वेश्चन ये है द गैस विच कंट्रोल बर्निंग। तो देखो बर्निंग को जो कंट्रोल करती है वो आपकी CO2 होती है, ऑर्गन होती है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से आपकी नाइट्रोजन होती है। ठीक है, और एक CO2 भी होती है। ठीक है, जो आपको बुझाने में मदद करती है वो CO2 और N2 होती है, और आपको जो जलाने में मदद करती है वो आपकी O2 होती है। अगला क्वेश्चन है द गैस यूज्ड बाय प्लांट फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट्स के द्वारा कौन सी गैस यूज की जाती है? तो वो आप जानते हो CO2। ठीक है, प्लांट्स के द्वारा CO2 और ऑक्सीजन दोनों ही की जाती है। ठीक है, अब इसमें मैं बताता हूँ आपको कि प्लांट्स डे के टाइम में तो CO2 का यूज करता है बट नाइट के टाइम में O2 का यूज करता है। तो यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, तो आप इसमें ऑक्सीजन ही लगा लो अभी तो फ़िलहाल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर जी है द गैस दैट प्लांट्स कैन नॉट यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो वो आपकी नाइट्रोजन है। इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, इसको इनडायरेक्टली यूज करते हैं हम। ठीक है, आगे है द बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2 इज मेंटेन बाय द। ठीक है, तो वो आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के द्वारा ही ये बैलेंस बनता है। आगे हम कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज जो होता है आपके एटमॉस्फेयर में वो 78 होता है। गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जो रिलीज होती है वो आपकी ऑक्सीजन होती है जिसको हम टेक करते हैं। अगला क्वेश्चन सी है द एटमॉस्फेयर बिकम्स थिन। ठीक है, जब हम एल्टीट्यूड बढ़ता है, एल्टीट्यूड बढ़ने का मतलब है अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो गैस का लेवल घटता है, यानी कि गैस जो होती है हमारा एटमॉस्फेयर थिन बन जाता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अगला क्वेश्चन है माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, माउंटेनियर्स जो होते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर को कैरी करते हैं जब वो माउंट पे चढ़ते हैं। आगे है प्लांट डू नॉट एब्जॉर्ब। प्लांट क्या ऑब्जर्व नहीं कर सकता डायरेक्टली? तो वो है आपके नाइट्रोजन। ठीक है, वो आपके इनडायरेक्टली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज के द्वारा टेक करता है। आगे है एनिमल्स यूज
ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। पानी में घुली ऑक्सीजन का यूज कौन से एनिमल्स करते हैं, तो वहाँ पे क्या एक्वाटिक एनिमल्स करते हैं जो कि आपके पानी में रहते हैं। आगे है परसेंटेज ऑफ गैस इन 21%, 21% जो है आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है, बाकी का 78 आपका नाइट्रोजन का होता है। टोटल मिला के 99 हो गई, और बाकी के 1% में आपके अदर गैसेज होती है, और आपके अदर गैसेज के अलावा कुछ वाटर वेपर होती है और कुछ आपके सॉइल पार्टिकल्स यानी कि होते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके ट्रू फॉल्स है, तो इसको देख लेते हैं हम। सॉइल डज नॉट कंटेंस एयर, सॉइल में एयर नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये फॉल्स है क्योंकि सॉइल में एयर होती है। विंड मिल्स मूव विथ द हेल्प ऑफ विंड, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगला है वी शुड ऑलवेज ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज, तो बिल्कुल सही है, हमें हमेशा नोज से ही ब्रीथ करना चाहिए, क्योंकि मुंह से हमें ब्रीथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है वो मैंने चैप्टर का एक्सप्लेन किया था, अच्छे से समझाया था, देख लेना। आगे है डी वाला, एक्वाटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो बिल्कुल सही है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर वाटर साइकिल, ठीक है, तो ये भी द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, तो ये बिल्कुल सही है। अगला हम देख रहे हैं एब वाला, इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर, बिल्कुल एसेंशियल है, ठीक है। अगर हमारा, ठीक है, बैलेंस ही मेंटेन नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे क्या होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होगा। जी वाला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एयर वेरीज फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, बिल्कुल सही है, डस्ट पार्टिकल का अमाउंट पैलेस टू पैलेस वेरी करता है। अगला एच वाला है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर रिमेंस द सेम ऑलवेज, नो, ठीक है, वाटर वेपर का अमाउंट जो होता है वो भी टाइम टू टाइम वेरी करता है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है ऑब्जर्व करना है गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस, व्हाई डू बबल्स अपीयर ऑन द टिल्टिंग एंड एम्प्टी ग्लास, ठीक है, यानी कि इस एम्प्टी ग्लास को जैसे हम टिल्ट करते हैं तो एयर बबल्स क्यों निकलते हैं, ठीक है, इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, देखो द एम्प्टी ग्लास इज एक्चुअली फिल्ड विद एयर, यानी जो एम्प्टी ग्लास है वो एयर से फिल्ड होता है, और ऑन टिल्टिंग द ग्लास, जैसे हम ग्लास को टिल्ट करते हैं द एयर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, यानी जो एयर जो होती है ग्लास में वो बबल्स के फॉर्म में आउट होती है, यानी कि बाहर निकलने लगती है। केयरफुली ऑब्जर्व एंड द डायग्राम एंड गिवन अलॉन्ग साइड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। पहला है देखो व्हाई डज कैंडल ए कीप्स बर्निंग, ठीक है, यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाया गया है इसमें जो कैंडल ए है वो कैसे जल रही है और कैंडल बी क्यों बुझ रही है, ठीक है, इन दोनों का हमें आंसर यहाँ पर देना है, तो देखते हैं हम इसका आंसर। देखो इसका सिंपल सा आंसर है, कैंडल ए इसलिए यहाँ पर जो जल रही थी क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू मिल रही थी, ठीक है, और कैंडल बी इसलिए नहीं जल रही थी क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी, ठीक है, तब तक कोई चीज़ जलती है, यानी कि बर्निंग जो होती है वो ऑक्सीजन के ही कारण होती है, ठीक है। विदाउट यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग कभी भी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो गिवन बिलो इन ए डायग्राम शोइंग द परसेंटेज ऑफ गैसेज, ठीक है, एंड डायग्राम में हमें बाकी सारी चीज़ें जो है परसेंटेज ऑफ गैसेज शो करना है। तो देखो ये जो पार्ट है आपका ये पूरा ये आपका नाइट्रोजन का पार्ट होता है, ठीक है, 78% आपके नाइट्रोजन होती है। बाकी का जो आपका ये ग्रीन वाला पार्ट है ये आपका ऑक्सीजन का होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होती है, और बाकी का जो आपका ये ब्लू कलर दे रखा है 1%, ठीक है, तो 1% में आपके अदर गैसेज होती है, ठीक है, और उस अदर गैसेज में से जो 0.03% जो होता है वो आपका CO2 का होता है। नंबर 6 जो कि आपकी गिव रीजन है, तो देखो पहला क्वेश्चन है बी फील सफोकेटेड इन द क्लोज रूम इन विच समथिंग इज बर्निंग, यानी कि अगर किसी क्लोज रूम में कुछ जल रहा है तो हम सफोकेटेड फील करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो इसका आंसर देखो बिकॉज क्योंकि CO2 गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ थिंग्स, जब भी कोई चीज़ें हम जलाते हैं तो उससे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और क्योंकि आपका जो रूम है बंद है तो
वो CO2 गैस उसमें फैल जाती है और CO2 गैस CO2 गैस में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे लिए हमें मतलब उससे प्रॉब्लम होती है। सो हमें कैसा फील होता है, सफोकेटेड फील होता है उस रूम में। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अर्थवर्म कम्स आउट ऑफ द सोइल इन द रेनी सीजन। यानी अर्थवर्म जो होते हैं वो रेनी सीजन में, ठीक है, अपने जो बिल है उनसे बाहर आते हैं, यानी कि सोइल से बाहर आते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो इसका भी सिंपल सा एक वो है आंसर, क्योंकि ड्यूरिंग द रेनी सीजन, देखो रेनी सीजन के दौरान क्या होता है, बरसात होती है तो वाटर फिल होता है, जो कि सॉइल में जो एयर स्पेस होते हैं उनके अंदर वो फिल हो जाता है, जिससे कि जो अर्थवर्म होते हैं, ठीक है, वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके एयर स्पेस में, मतलब उनके सॉइल के एयर स्पेस में पानी फिल हो जाता है और इसलिए वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उन वो ब्रीथ नहीं कर पाते उसमें। अगला क्वेश्चन है डीप सी डाइवर्स कैन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम वाई, ठीक है। आपने देखा होगा जो समुद्र के अंदर जो आपके गोताखोर होते हैं, ठीक है, वो आपके ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ कैरी करते हैं। क्यों? ऑक्सीजन लेने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल जो गैस होती है उसको वो टेक नहीं करते हैं, वो इसको टेक करते हैं, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल गैस को सिर्फ एक्वाटिक एनिमल्स ही टेक कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं इट इज़ एडवाइजेबल टू ब्रीथ इन एयर थ्रू योर नोज, ठीक है। आपको एडवाइस किया जाता है कि आप जो ब्रीथ करते हो वो नोज से ही करो, ठीक है, मुंह से नहीं, यानी माउथ से नहीं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि माउथ से ब्रीथ करने से क्या होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो डायरेक्टली हमारे मुंह में चले जाते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नोज से ब्रीथ करते हो तो नोज में आपके क्या होते हैं, टिनी हेयर्स होते हैं, जिससे कि आपका जो एयर है वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो, ठीक है, ये आपका आंसर है, यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं कुछ वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स, तो देख लेते हैं। व्हाट इज द मूविंग एयर? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अगला है नेम द मेजर गैस प्रेजेंट इन एन एयर, ठीक है। तो एयर में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है वो आपके N2 का होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ द CO2 जो होती है आपके 0.03% होती है। अगला क्वेश्चन है नेम ए गैस दैट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, ठीक है। बर्निंग तो वो आपका N2 है, N2 बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती, बर्निंग को O2 सपोर्ट करती है। अगला क्वेश्चन है राइट वन यूज ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर का काफ़ी ज़्यादा यूजेज है, आप देख सकते हो। एयर हेल्प्स इन ग्लाइडर्स, ठीक है, और सेल बोट्स एंड एरोप्लेन्स, ठीक है, टू मूव। आगे हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना है। तो देखो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड इनसाइड द बॉडी, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो फूड होता है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है, और उसमें आपके CO2 और एनर्जी, ठीक है, ये आउट होते हैं और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर? तो द ब्लैंकेट्स ऑफ एयर आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे जो सराउंडिंग एयर का जो ब्लैंकेट्स होता है या फिर एयर जो होती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर जो होता है वो आपके 10,000 किलोमीटर तक होता है, यानी कि आपके अबव 10,000 किलोमीटर तक आपका एटमॉस्फेयर होता है। अगला क्वेश्चन है बिल्ड मिल्स का क्या यूज है, ठीक है। तो बिल्ड मिल्स आपको पता है, बिल्ड मिल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि और एक और है वो है ट्यूबवेल से वाटर को ड्रॉ करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। आगे हम देख रहे हैं कुछ लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2, तीनों के यूज हमें बताने हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर।
देखो पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन का यूज, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन जो होती है, ठीक है, इट डज नॉट बर्न इट सेल्फ नॉर सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग, ठीक है। ना तो ये खुद बर्न होती है, ना ही ये बर्निंग के प्रोसेस में सपोर्ट करती है, ठीक है। और बट इट कंट्रोल ऑन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ये बर्निंग के प्रोसेस में कंट्रोल करती है। अगला है जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उन्हें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोइंग के लिए। सो प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन को टेक करते हैं, बट ये डायरेक्टली उसको टेक नहीं कर पाते हैं, सो ये इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे करते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ लेगुमिनस प्लांट होते हैं, जैसे पी वगैरह है, बीन्स वगैरह है, ये लेगुमिनस प्लांट हैं, ठीक है। तो इनमें कैपेसिटी होती है कि ये एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको ये टेक कर लेते हैं, और ये फिर क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किसको, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में, ठीक है। और वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, बैक्टीरिया की हेल्प से जो है रूट नोड्यूल्स में फिक्स किए जाते हैं, और फिर रूट्स के द्वारा प्लांट्स टेक कर लेता है, ठीक है। और फिर हमें कैसे मिलती है, हम प्लांट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, यानी कि हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं तो वो हमें मिल जाती है। एनिमल्स भी प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं तो वो उन्हें मिल जाती है। तो इस प्रकार जो N2 होती है नाइट्रोजन, वो, ठीक है, सभी के द्वारा एक तरह से इनडायरेक्टली फॉर्म में ही टेक की जाती है, डायरेक्टली फॉर्म में टेक नहीं की जा सकती, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का यूज, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन का यूज तो आपको पता है कि आप ब्रीथिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज करते हो, रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन का यूज होता है, ठीक है। और कुछ एनिमल्स होते हैं एक्वाटिक जो कि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं, टेक करते हैं, ठीक है। और ये देखो टर्मिट्स है, आंट्स है, अर्थवर्म है, ये क्या करते हैं, सोइल में डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि सोइल के बिटवीन क्या होते हैं, पोरज होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। उनमें ऑक्सीजन ट्रैप होती है, तो वो उस ऑक्सीजन को ट्रैप मतलब यूज करते हैं फॉर द ब्रीथिंग। आगे है ऑक्सीजन जो है बर्निंग और कंबूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना बर्निंग और कंबूशन पॉसिबल ही नहीं होता है। आगे हम पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ CO2, ठीक है। तो CO2 का सबसे बेस्ट यूज ये है कि CO2 जो है प्लांट्स के द्वारा यूज की जाती है फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर ये नहीं होगा तो किसी की भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट फूड नहीं बनाएंगे, प्लांट फूड नहीं बनाएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे, एनिमल्स क्या खाएंगे, तो नथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, विदाउट फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स टेक दिस CO2 गैस फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है इट हेल्प टू कीप आवर एटमोसफेयर वार्म, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबुशन, यानी कि CO2 जो है आपके कंबुशन के ड्यूरिंग प्रोड्यूस होता है, मतलब जब हम कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो आपके CO2 उसमें से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू शो दैट प्रेजेंस ऑफ एयर इन वाटर, ठीक है, यानी कि वाटर में एयर में वाटर होता है, इस चीज़ को हम कैसे शो कर सकते हैं। तो देखो एयर में वाटर प्रेजेंस होता है, इस चीज़ को हम एक एक्टिविटी के द्वारा पता कर सकते हैं। देखो टेक सम वाटर बीकर में वाटर लेना है एंड बॉईल इट ओवर ए बर्नर, और हमें इसको बॉईल करना है। यू विल नोटिस, आप नोटिस करोगे कि उस वाटर में टिनी बबल्स, ठीक है, उस वाटर में टिनी बबल्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब सरफेस पे, ठीक है। तो ये बबल्स जो होते हैं वो आपके वाटर में घुली हुई, यानी कि वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है, फिर गैस होती है, उसी का बबल होता है ये, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो पानी में एयर डिजॉल्व होती है। अगला क्वेश्चन है जो है आपका, वो है आपका C। तो देख सकते हो आप, हाउ कैन यू सो दैट एयर इज प्रेजेंट इन द सोइल, मतलब सोइल में एयर प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो सोइल में एयर प्रेजेंट होती है, तो देखो टू शो दैट प्रेजेंस ऑफ एयर इन सोइल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, पुट ए हैंडफुल और ट्राई सोइल इन ए ग्लास, यानी कि आपको एक गिलास है या बीकर में आपको थोड़ी मिट्टी लेनी है, उसमें आपको थोड़ा पानी ऐड करना है। जैसे आप पानी ऐड करोगे आप देखोगे कि उस मिट्टी में से कुछ बबल्स निकलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि मिट्टी में एयर होती है, ठीक है। जैसे हम पानी डालते हैं मिट्टी में तो जो एयर है वो बाहर निकलने लगती है, क्योंकि उसकी जगह पानी ले लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि मिट्टी में भी एयर प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है D आपका, हाउ इज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 मेंटेन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में O2 और CO2 का बैलेंस किस प्रकार मेंटेन होता है, तो चलिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों,
एटमॉस्फेयर में O2 और CO2 का जो बैलेंस है वो मेंटेन होता है। उसके रीजन से कुछ तो को पहला, एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और वो CO2 को क्या करते हैं, आउट करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 को टेक करते हैं और ऑक्सीजन को आउट करते हैं। कहने का मतलब प्लांट जिस गैस को छोड़ते हैं हम उसको लेते हैं, और हम जिसको छोड़ते हैं प्लांट उसको लेता है। तो इससे O2 और CO2 मेंटेन रहता है। अगला है कि जो भी चीज़ हम बर्न करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, वुड हो, कोल हो, ठीक है, तो जो भी हम चीज़ बर्न करते हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से ही बर्न होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हेल्प करता है बर्निंग में और CO2 हेल्प करता है उसको किस में, बुझाने में। तो यानी कि एक बर्निंग में हेल्प कर रहा है, एक बुझाने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपके O2 CO2 मेंटेन होती है, ठीक है। आगे हैं दिस एग्जाम्पल्स क्लियरली कि वाई प्लांट एंड एनिमल्स हेल्प इन द मेंटेन ऑफ द बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। प्लांट और एनिमल O2 और CO2 का बैलेंस मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और प्लांट और एनिमल्स भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि सर को पता नहीं चलेगा चैनल सब्सक्राइब है या नहीं है, सर को सब पता रहता है, ठीक है। मेरे चैनल पर तो ज़्यादा जो वीडियो देखते हैं वो मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप सबके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो, और प्लीज़ अपने कुछ दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट के साथ में इसको शेयर भी कर दो, ठीक है। बाकी आपको और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक बाकी जो भी चैप्टर्स देखने हैं उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने कंप्लीट कराए हैं, हर चैप्टर को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और आप लोगों की बस एक सब्सक्राइब पर क्लिक कर भी नहीं कर सकते, तो ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करो और आगे शेयर भी करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।